हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का ये नेक्स्ट पार्ट है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कई सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और उनकी कुछ ना कुछ यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट होंगे और उन्हीं यूनिट की हेल्प से हम क्या करेंगे, डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जो डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, अच्छा कुछ यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्या क्या चीजों का हम यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे कि अगर बात आ जाए लेंथ की, तो लेंथ को हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। और अगर जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं टाइम है, तो टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे। और अगर मास है तो मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। और अगर करंट आ जाती है, करंट, तो उसकी यूनिट एम्पियर होती है, तो इसीलिए हम ए से डिनोट करते हैं। और अगर जैसे हीट आ जाएगी तो हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इन चीजों का यूज करेंगे, यानी लेंथ को हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, टाइम को टी से डिनोट करेंगे और मास को एम से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एरिया। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, तो एरिया हमारा होता है लेंथ और इनटू ब्रेथ। तो अगर लेंथ को भी हम क्या करेंगे, मीटर में ही मेजर करेंगे, यानी एल ही लेंथ भी है एल, और ब्रेथ भी हमारी क्या रहेगी, एल से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एल इंटू एल ये हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर, या फिर एल की पावर 2 कह सकते हैं। तो एरिया की ये क्या आ गई, यहां से डायमेंशन आ गई। तो एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर लेंथ तो हमारा कैपिटल एल से ही रहेगा, ब्रेथ भी एल से ही डिनोट करेंगे और हाइट को भी हम एल से ही डिनोट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एल क्यूब। अब अगर कहीं पर जैसे कि ये यहाँ पर एल स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन की पावर 0 एल स्क्वायर और टी की पावर 0। तो यहाँ पर जब हम वहां पर कंपेरिजन करेंगे यूनिट्स, जब डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे कंपेयर करके, तब वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम की यहाँ पे यूनिट क्या आ गई, यहाँ पे डायमेंशन क्या आ गई, एल क्यूब। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं जैसे कि डेंसिटी की, तो डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारा होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तब मास की अगर हम बात करें तो मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की अभी हमने डायमेंशन फाइंड आउट करी, तो ये क्या है, एल क्यूब। तो ये हो जाएगा एल क्यूब। अगर हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा एम, इसको कैपिटल ब्रैकेट में ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एम एल की पावर -3। तो इसका मतलब यहां से डेंसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, एम एल की पावर -3 हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, तो एरिया हो गया, एरिया की डायमेंशन क्या होगी, एल स्क्वायर, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल क्यूब। डेंसिटी की यहाँ पे डायमेंशन क्या होगी, एम एल की पावर -3। अब यहां से नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हमें गिवन हो, मान लेते हैं कि हमको क्या गिवन है, स्पीड दिया है, स्पीड की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती, डायमेंशन यहाँ पे क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ये तो होता है फार्मूला। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस है तो इसका मतलब एल हो जाएगा, और टाइम है तो टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे। तो अगर यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एल टी -1, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है टी के पास। तो यहाँ पे स्पीड या फिर हम वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड या वेलोसिटी की जो डायमेंशन हो जाएगी एल टी -1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं जैसे कि एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो डायमेंशन निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ऊपर लिखेंगे यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई क्या होता है, टाइम, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन की यहाँ पे डायमेंशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पर है तो यानी वेलोसिटी की डायमेंशन सबसे पहले पुट करेंगे। तो वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पे क्या है, एल टी -1। तो ये हो जाए एल टी -1 डिवाइडेड बाई
क्या है, टाइम है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पावर क्या है, 1 है, इसको ऊपर जब लेके जाएंगे तो यहाँ पर -1 और इसमें ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा एल, और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो एल टी -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगी तो -1 ये हो जाएगी, -1 ये, तो एल टी -2 हो जाएगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी यहाँ से, सॉरी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी -2 आ जाएगी। तो यहां से स्पीड की वेलोसिटी एल टी -1 और एक्सेलरेशन की डायमेंशन के देखें तो यहाँ पे क्या आ गया, एल टी -2। अब यहां पर देख लेते हैं, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, अगर फोर्स के डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि F इक्वल्स टू क्या होता है, ma, इस तरीके से पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू m इंटू a। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता। तो यहां पर अगर हम मास की बात करें तो मास की डायमेंशन m से इसको डिनोट करेंगे, और एक्सेलरेशन अभी फाइंड आउट किया क्या होता है, एल टी -2। इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि अगर फोर्स की डायमेंशन की बात की जाए तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टी -2। तो ये आ गई हमारी फोर्स की डायमेंशन। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, फोर्स हो गया, प्रेशर भी निकाल लेते हैं यहीं पे। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर का जो फार्मूला होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी -2 अभी निकाला, तो ये हो जाएगा एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया की अभी निकाला था, ये हो जाएगी एल स्क्वायर। तो यहां से एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी एक एल बचा है, तो ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल की पावर -1 और ये बचेगा टी की पावर -2। तो ये हमारी यूनिट आ गई किसकी, प्रेशर की। तो फोर्स हो गया और क्या हो गया, प्रेशर। तो फोर्स की अगर डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, एम एल टी -2। और अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेशर की, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल -1 और टी -2। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है और उनकी क्या है, डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे अगर बात करते हैं हम वर्क की, तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है, तो वर्क को हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से ऐसे भी पढ़ा होगा, W इक्वल टू F.S ये होता था। तो वर्क की अगर डायमेंशन, तो सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन, तो फोर्स यहां पर क्या होता है, MLT -2। ये याद रखेंगे, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, बहुत ज्यादा इसका यूज होगा। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर किस में होगा, मीटर में होगा, यानी लेंथ है, तो एक तरीके से L। तो यहां से अगर हम देखें वर्क की जो डायमेंशन है ये आ जाएगा ML स्क्वायर T -2। यहां पर L है, यहां पर भी L है, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा और T -2। तो यहां से वर्क की जो डायमेंशन है वो आ गई ML स्क्वायर T -2। अब यहां पर हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी होता है और क्या होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज ये देखें, कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे मास, तो मास की यहाँ पे डायमेंशन पुट करेंगे, मास हो जाएगा m। और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है LT -1। वेलोसिटी या कहें स्पीड, तो दोनों की जो हमारी डायमेंशन होती है वो क्या होती है, वो सेम ही होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मास यानी m, और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होता है LT -1। अगर भूल गए हो तो यहाँ पर देखो हम लिख देते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता था यहाँ पे, अगर स्पीड इक्वल टू या वेलोसिटी लिखें या स्पीड लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड लिखते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस को हम L से डिनोट करते थे और टाइम है तो T, ये हो जाता था LT -1। तो यहाँ से हमारी स्पीड या फिर कह सकते हो कि वेलोसिटी की डायमेंशन LT -1 होती है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, मास है तो m, v स्क्वायर है यानी v की पहले डायमेंशन यहाँ पे पुट किया, LT -1 स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हो जाएगा m और ये क्या आ जाएगा, यहाँ से L स्क्वायर हो जाएगा और T की पावर -2 हो जाएगी। तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आएगी ML स्क्वायर हो जाएगा और T -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज ये देखेंगे
कि जो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है और वर्क की डायमेंशन है वो दोनों क्या है, सेम है। देखो यहाँ पर ml2t-2 है यहाँ पर भी, और ml2t-2 है। तो इसका मतलब वर्क और काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन रहेगी वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन को फाइंड आउट कर लिया। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर हम देखें उसको हम यू से डिनोट करते हैं, और अगर फार्मूले की बात करें तो उसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा mg और h, तो होता पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर यहां पर देखें पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है ये होता है mg और h। तो यहां से अगर हम देखें, अच्छा एक चीज और, यहां से जो हमने एक चीज और बताया था कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है डायमेंशन जो होती है LT-2 होती है। यानी जो एक्सेलरेशन की जो, ये हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है LT-2 होती है। और सेम जो हमारा होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगर बात करें हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी डायमेंशन LT-2 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखेंगे। यानी एक्सेलरेशन अगर बात आती है कि अगर एक्सेलरेशन की, तो दोनों की हमारी डायमेंशन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, चाहे वो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन हो या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, तो दोनों की डायमेंशन LT-2 ही रहेगी। अब यहाँ पर, अच्छा ये क्यों यहाँ पर हमने बताया, क्योंकि यहाँ पर अभी इसका यूज किया जाएगा, क्योंकि ये जी आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे मास है, तो मास की जो हमारी डायमेंशन होती है वो तो हमारी कैपिटल M से ही डिनोट करते हैं, और जी है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा LT-2, और यहाँ पर हाइट है तो उसको हम L से ही डिनोट करेंगे, ये डायमेंशन आ गई। तो ये हमारा हो जाएगा M और L मिलके यहाँ पे हो जाएगा L² और T-2। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो एनर्जी की वहां पर भी जो डायमेंशन आई थी ml² T-2 आई थी, और यहाँ पर भी जो डायमेंशन है ml² T-2 आई। तो इसका मतलब एनर्जी की जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी की क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। अच्छा कुछ और अगर हम बात कर लेते हैं जैसे डायमेंशन की, तो अगर बात करें जैसे यहाँ पे स्ट्रेस की बात करें, तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स की डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। और यहां से अगर हम देखें एरिया, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगी, तो एरिया की भी एरिया को हम लिख सकते हैं L²। तो यहां से एक L से एक L हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये भी हमारा हो जाएगा m L⁻⁻1 और T⁻²। तो यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर स्ट्रेस आ जाए या फिर आ जाए प्रेशर, प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। तो स्ट्रेस आए या फिर या प्रेशर है, तो दोनों की जो डायमेंशन रहेगी सेम ही रहेगी, क्या रहेगी, ml-1 T-2। तो इन दोनों की सेम ही यूनिट यहाँ पे रहेगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं टॉर्क की, टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है, क्या होता है टॉर्क, कोई बताएगा, चलिए हमें बता देते हैं। तो टॉर्क होता है, अगर हम बात करें टॉर्क, तो टॉर्क हमारा क्या होता है, इसको लिखेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका फार्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की डायमेंशन mlt-2, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी, तो इसको हम L से ही डिनोट करेंगे। तो यहां से आ जाएगा ml² T-2, ये यहां से टॉर्क की क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। अब अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जैसे कि फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, एक होता है 1/टाइम पीरियड, या 1/t कह सकते थे। ठीक है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे t, अगर इसको ऊपर लेके आएंगे तो T⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन है वो आ जाएगी T⁻⁻1। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जैसे कि अगर एंगल की बात करते हैं, तो एंगल क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से अगर आर्क देखें तो वो भी हमारी लेंथ ही होगी कुछ ना कुछ, और रेडियस भी हमारी लेंथ ही होगी। तो L
डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा L। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कि कैंसिल कर देंगे, जीरो लिख देंगे, इसको लिखेंगे L टू द पावर ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल की जो कोई मतलब जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं होती, इसको कह सकते हैं कि डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, डायमेंशन लेस यानी एंगल जो है वो कैसी है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो एंगल इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय रेडियस, तो यहाँ से एल से एल हमारा कैंसिल हो गया, यानी एल की पावर यहाँ पे बच जाएगा जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल जो है वो क्या होती है, डायमेंशन लेस यूनिट होती है। तो क्या सिर्फ एंगल ही होता है, नहीं, कुछ और भी यहाँ पे होती है यूनिट क्वांटिटी होती है जिनकी डायमेंशन नहीं होती। चलिए एक और हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रेन की, स्ट्रेन तो क्या होता है स्ट्रेन, तो अगर स्ट्रेन की बात करें तो ये होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है फार्मूला इसका, ये होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ है ये, तो यहाँ पे लेंथ की डायमेंशन L रहेगी और ओरिजिनल लेंथ है तो लेंथ ही, तो यानी इसका मतलब L ही रहेगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं L टू द पावर ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमें ये भी पता चला कि जो हमारी अभी एंगल की जो एंगल डायमेंशन लेस था, इसी तरीके से जो स्ट्रेन है ये भी कैसा है, डायमेंशन लेस है। इसका मतलब इसकी भी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे कि मतलब तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसी तरीके से स्ट्रेस की भी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, इसका मतलब ये डायमेंशन लेस होता है। और अगर हम बात करें जैसे कि ये एंगल हो गया हमारा, और क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। और अगर किसी भी क्वांटिटी की पावर दी गई है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल पावर दी गई, जैसे कि मान लेते हैं अगर कहता है कि x की पावर n, ठीक, इसकी डायमेंशन बताओ, यानी यहाँ पे बताना n की, तो यहां पर लिखेंगे कि पावर की जो यूनिट होती है वो कोई पावर क्या होता है, एक तरीके से डायमेंशन लेस होता है। तो इसका मतलब पावर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पावर एज नो डायमेंशन, तो पावर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो ये याद रखेंगे, यानी अगर एंगल की बात करें तो एंगल की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, पावर की भी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये यहां पर हमने क्या किया, कुछ डायमेंशंस को फाइंड आउट किया। तो क्या इतनी ही डायमेंशन है, नहीं, बहुत सारी डायमेंशन है, और उनको हम जैसे जैसे चैप्टर को कवर करते जाएंगे उनको साथ साथ में निकालते जाएंगे। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम लोगों को यहीं पर ये देखना है कि कैसे हम डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमें फार्मूला पता है, ठीक है, तो हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक दो और डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें चार्ज, ठीक है, तो चार्ज जो होता है, तो चार्ज इज इक्वल टू होता है, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, अगर चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, करंट और इंटू टाइम। तो करंट को हमने बताया था A से डिनोट करेंगे इसकी डायमेंशन, और टाइम है तो ये T हो जाएगा। तो करंट की जो डायमेंशन है वो यहां से आ जाएगा A और T, A इंटू टी। चलिए एक और बात कर लेते हैं। अगर हम पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, तो पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज, और वी कैन से अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इज नोन एज द पोटेंशियल। तो ये हो जाता है पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहां से अगर हम वर्क की डायमेंशन को फाइंड आउट करें, तो वर्क की डायमेंशन हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या होती है वर्क की डायमेंशन, वर्क एनर्जी की डायमेंशन हमारी सेम होती है, यानी ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ये डायमेंशन हो गई किसकी, वर्क की। और चार्ज, तो चार्ज की यहाँ पे डायमेंशन की बात करें तो ये हो जाएगा a और t हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर, a की पावर ऊपर लेकर के आएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, ml स्क्वायर a माइनस 1, और t की पावर अगर ऊपर लेके आएंगे तो t की पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो ये यहां से डायमेंशन आ जाएगी किसकी, पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल की क्या डायमेंशन होती है, ml स्क्वायर a माइनस 1 t माइनस 3। तो ये हमारी हो गई पोटेंशियल की डायमेंशन। और अगर हम एक चीज और बात कर लें, अगर
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? यानी कैपिटल जी के अगर डायमेंशन को फाइंड आउट करना है, ठीक, इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तरीके से। अगर हम यहां पर देखें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और अगर ये नहीं पता है कि ये कैपिटल जी कहां से आएगा, तो एक फार्मूला पढ़ा होगा F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल लॉ में F इज इक्वल टू क्या होता है कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमें कैपिटल जी की यूनिट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आर स्क्वायर की इधर मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो F इंटू आर स्क्वायर, ठीक, ऐसे F इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल जी m1 m2। अब यहां से हमें तो कैपिटल जी की यूनिट को डायमेंशन को फाइंड आउट करना है, तो ये m1 m2 को यहां से डिवाइड कर देंगे, यानी F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा यहाँ से m1 इंटू m2 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा कैपिटल जी। अब यहाँ पे F है, F यानी फोर्स है, तो फोर्स की यहाँ पे डायमेंशन अगर बात करें तो ये हो जाएगा m l t माइनस 2, और यहाँ पर ये क्या है r, r हमारी डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। और यहाँ पर अगर नीचे देखें तो m1 इंटू m2 यानी m1 है यानी मास ही है, तो ये भी हमारा m हो जाएगा और m2 भी m ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें एक m से हमारा एक m कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो अब इस m को ऊपर जब लेके आएंगे तो पावर हो जाएगी -1, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है, तो m-1 हो गया। अब यहाँ पे l की बात कर ले तो l और l, यहाँ पे l 1 है और यहाँ पे 2 है, तो l क्यूब हो जाएगा, और t यहाँ पे कितना है t-2 है। तो अगर डायमेंशन की बात करें किसकी, कैपिटल जी, यानी कैपिटल जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी m टू द पावर ऑफ -1 l क्यूब t की पावर -3। तो ये हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या आ गई डायमेंशन आ गई, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारी क्या है डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 जैसे जैसे चैप्टर यहाँ पर कवर होते रहेंगे तो उनको हम धीरे धीरे डिराइव करते रहेंगे, कैसे डायमेंशन हम निकालेंगे। चलिए अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक चीज देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि जो डायमेंशन होती है सेम टाइप की, जो डायमेंशन होती है वो सेम टाइप की डायमेंशन में मतलब ऐड होगी। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर मास है तो मास हमारा मास में ही ऐड होगा या फिर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। अगर लेंथ है तो लेंथ भी हमारी लेंथ में ही ऐड होगी और क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी। इसी तरीके से टाइम में ही ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सेम टाइप की जो डायमेंशन होती है वो उनमें हमारी ऐड हो सकती है या फिर सब्ट्रैक्ट होती हैं, और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसका मतलब क्या हुआ कि सेम टाइप की जो डायमेंशन होती हैं वो ऐड हो सकती है या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं सेम टाइप ऑफ डायमेंशन कैन बी ऐड और subtract to each other। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम टाइप की जो डायमेंशन होंगी उनमें से वो क्या हो सकती है, वो ऐड हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं एक दूसरे से। अगर यहाँ पे बात करें जैसे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, तो यहाँ पर जो a की डायमेंशन होगी वही b की डायमेंशन होगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं ये लेंथ है तो लेंथ में ही हमारी लेंथ ऐड होगी, ठीक है। तो यानी इसका मतलब जो a की डायमेंशन होगी वही हमारी b की डायमेंशन होगी। इसी तरीके से जो b की डायमेंशन होगी वो c की डायमेंशन होगी, ठीक है। तो या फिर हम यहाँ पर a b हो गया था तो यहाँ पे हम c और d ले लेते हैं, c प्लस d ले लेते हैं, ठीक है। तो जो c की डायमेंशन होगी वही d की डायमेंशन होगी, क्योंकि अब जो इन दोनों की डायमेंशन होगी वो इन दोनों की, क्योंकि ये क्या है आपस में इक्वल है। तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन लिखें तो ये फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। अब हमें क्या करना है, a और b की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पर हम कैसे करेंगे, तो यहां पर इसी प्रिंसिपल का यूज करके यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे
क्या फाइंड आउट, एक्स क्या है, और एक्स यहाँ पे दिया गया है, एक्स हमारा है पोजीशन, एक्स जो डिनोट कर रहा है वो पोजीशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखें, ये दिया है x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं ये वाली जो क्वांटिटी है वो इससे सब्ट्रैक्ट हो रही है। कैसे सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसको अगर हम क्या करें, इसको यहाँ पे लिखे हैं तो ये हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा ए टी माइनस बी टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये वाली जो डायमेंशन इससे सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसी तरीके से ये वाली जो डायमेंशन है मतलब इसमें से ये भी हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कहने का मतलब ये होगा कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसके बराबर में होगी, जो इसकी डायमेंशन होगी वो इसके बराबर में होगी। क्यों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग कि जिसकी जिसकी डायमेंशन सेम होगी वो आपस में ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम ए की बात करें, यहाँ से ए की डायमेंशन को फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर, डायमेंशन ऑफ 80। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ 80। अब यहाँ पर अगर डायमेंशन ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की डायमेंशन, एक्स हमारा क्या है, पोजीशन है, तो पोजीशन है यानी इसका मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ हो गई, ठीक, मतलब एल से इसको डिनोट करेंगे पोजीशन को। अब डायमेंशन ऑफ 80, तो ए तो हमारा ए की तो डायमेंशन को हमें फाइंड आउट ही करना है। अब यहाँ पे टी है तो टी को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, यानी टी हमारा क्या हो जाएगा, टाइम। तो हमें तो ए की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है, इसका मतलब इसको हम इसके नीचे लेके आएंगे तो एल टी हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया ए के इक्वल में। तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1, और ये आ गई हमारी ए की डायमेंशन, ठीक है। तो ए की डायमेंशन कैसे आ गई, ए की डायमेंशन क्या यहाँ पे आई है, एल टी माइनस 1। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी की भी डायमेंशन को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसी को इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं बी टी स्क्वायर। तो एक्स हमारा पोजीशन है यानी एल, और ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, तो ये बी हो जाएगा, और टी स्क्वायर यानी ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, हमें तो बी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा एल टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा एल टी माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा बी, इसका मतलब बी की जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगी, एल टी माइनस 2। तो यहां पर हमने देखा ए की डायमेंशन क्या हो गई, एल टी माइनस 1, और बी की डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस 2 हो गई, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर एक वांडरवाल गैस इक्वेशन होती है, ये क्या होती है, अगर हम बात करें, ये होती है P माइनस A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर इन ब्रैकेट V माइनस B इज इक्वल टू आर टी। आर हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A and B where P is pressure, P क्या है, प्रेशर, एंड V is वॉल्यूम। यहां पे हमें क्या करना है, A और B की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है, जहां पर P क्या है, P हमारा प्रेशर है, और V क्या है, V हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। तो P प्रेशर हो गया और V क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक। तो यहां से हम क्या करते हैं, डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो यहां पर एक चीज ये देख रहे हैं, जो P है, P से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, A डिवाइडेड बाई B स्क्वायर। इसका मतलब जो P की डायमेंशन होगी वही हमारी A डिवाइडेड बाई B की डायमेंशन होगी। इसी तरीके से V माइनस B, यहाँ पर V से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, B सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो V की जो डायमेंशन होगी वही हमारी B की डायमेंशन होगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे सोल्यूशन इसका करें तो ये हो जाएगी डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर। अब यहाँ पर P क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, अभी बताया था, अगर नहीं याद है तो यहां से फिर से निकाल लेते हैं। क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml माइनस 2, एरिया होता है A स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर। तो यहाँ से एक L से L कैंसिल हो जाता था, तो यहाँ पे ml माइनस 1 T माइनस 2, ये डायमेंशन आती थी किसकी, प्रेशर की। तो डायमेंशन ऑफ P अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा m
L माइनस वन टी माइनस टू, ये डायमेंशन आ गई प्रेशर की। अगर डायमेंशन ऑफ A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, तो हमें तो A की तो डायमेंशन तो फाइंड आउट ही करनी है, और V, तो V हमारा क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी L इंटू L इंटू L, तो ये क्या हो जाएगा L क्यूब। ओके, और यहाँ पे V स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे L क्यूब का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारा L क्यूब होता है ना, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो ये हो जाएगा L क्यूब स्क्वायर। अब हमें A की डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, तो ये हो जाएगा M L माइनस वन टी माइनस टू, और क्या हो जाएगा, और तो हो जाएगा L की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी L टू दी पावर ऑफ 6 इक्वल टू हो जाएगा A। अब यहाँ पर देखते हैं इसको थोड़ा सा, M यहाँ पर L की पावर माइनस वन है, यहाँ पे L टू दी पावर ऑफ 6 है, तो ये बचेगा M, L की पावर हो जाएगा 5 और T की पावर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक, और ये आ जाएगा A के बराबर में, ठीक। तो यहां से हमने ये देखा कि जो A की डायमेंशन है वो क्या आ गई, M L टू दी पावर ऑफ 5 T टू दी पावर ऑफ माइनस 2। अगर हम B की बात करें यहाँ पर, तो B की डायमेंशन तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ किसके, B के बराबर, और V क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पे L क्यूब हो जाएगी, और L क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा B। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि जो B की जो डायमेंशन हो जाएगी वो L क्यूब हो जाएगी, और A की डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पर M L टू द पावर ऑफ 5 एंड T टू द पावर ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा A। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।